हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम पुष्कर पहुंच चुके हैं और ये जो आपको टेंपल दिख रहा है पीछे, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी अभी इधर जाएंगे हम और बाकी जहाँ हम ठहरे हुए हैं ये लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ठंडा भी ठीक ठाक है यहाँ पे, ज़बरदस्त ठंडा है, देहरादून वाली ठंड है यहाँ। गाइस गुड इवनिंग। सो टाइम हो रहा है, अभी कितना हो रहा है टाइम? 7:45 हो गए। 7:45 हो रहा है और हम हैं इस टाइम मतलब राजकोट में हैं। राजकोट से पीछे है, मतलब 100 किलोमीटर कौन सा एरिया पड़ता है अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ से जो पुष्कर है वो लगभग 803 किलोमीटर का दायरा है उसके, लगभग हम कल शाम तक पहुँच सकते हैं पुष्कर में, तो वहीं नाइट स्टे होगा हमारा। और बाकी अभी यहाँ पे क्या चाय वगैरह हो गई है और खाना वगैरह होगा, 9 साढ़े 9 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे पुष्कर के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपको कल मॉर्निंग में। गाइस हम अभी सूर्य मंदिर पे हैं। ये पिथाड़ी में पड़ता है, पिथाड़ी मतलब गुजरात में आ गया ना, पिछाड़ी तो गुजरात में आ गए। तो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, बाकी अभी खाना वगैरह बन रहा है और चाय वगैरह हो गई है सबकी। बाकी अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह। बाकी अंकल जी वगैरह हैं अभी और ये बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे। ये मंदिर है यहाँ पे, सूर्य मंदिर। बाकी इधर वगैरह बाकी अंकल जी फोटो खींच रहे हैं। ये झूला झूल रहे हैं अंकल जी। अंकल जी भी झूला झूल रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, झूला झूल रहे हो आप लोग? आओ हम सब झूला झूले, चलो चलो, सबको झूले। अंकल जी बैठे हुए हैं, चलो। बाकी हमारे यात्रीगण बैठे हुए हैं, आराम से विश्राम कर रहे हैं। शर्मा जी भी विश्राम कर रहे हैं अभी। हैं? हाँ, नाइट का खाना बन रहा है। बाकी कुछ लोग उधर है हॉल में और बाकी इनकी सभा चल रही है यहाँ पे। बाकी बैठे हुए हैं अंकल जी, शर्मा जी। फोटो नहीं, ये वीडियो बन रही है। होगी चाय? चाय होगी आंटी? बस बस बस। अच्छा ये देखो, ये देखो अभी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या बन रहा है? लौकी चने की दाल और रोटी। अच्छा साथ चलो। में देसी घी। मेरी तो बनानी है भाई, तुम्हें वीडियो कोई बात नहीं है। हैं? 2 दिन के बाद हम चले जाएंगे, हैं? ये तो बात करेगा नहीं करेगा कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी है। अभी हम यहाँ पे महाराज जी से मिलते हैं, जो यहाँ के टेंपल को, जो यहाँ के मंदिर में रहते हैं। बाकी महाराज जी से भी मिलते हैं। महाराज जी थोड़ा, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट राजकोट और तहसील जैतपुर है। और जैतपुर गांव में धारेश्वर विस्तार है, वहाँ के ये काठी क्षत्रिय दरबार जो है उनके आराध्य देव सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है ये मंदिर। और हम यहाँ के महंत हैं शिवराम दास जी। अच्छा और यहाँ आरती पूजा हम ही देखते हैं। अच्छा, यानी पूरा मैनेजमेंट आप करते हो? हम ही देखते हैं। चलो ठीक है, अच्छा लगा मिलके आपसे। ठीक है, धन्यवाद। ओके। और अभी खाना बन रहा है, अभी रोटियां बना रहे हैं अंकल जी, बैठे हुए हैं। और बाकी दाल सब्जी वगैरह बन चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चंद्राला में पहुंच रखे हैं और ये लगभग यहाँ से पुष्कर 500 किलोमीटर का दायरा है। अभी लोग चाय वगैरह पी रहे हैं सभी यहाँ पे। बाकी अभी हम चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके यहाँ पे।
तो हम अभी हैं नाथद्वारा में और यहाँ पे अभी खाना बन रहा है। बाकी अभी हम ठंडे ठंडे के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे ठंडा है थोड़ा अभी और अच्छा लग रहा है। पेड़ की छाँव में खाना बन रहा है और बाकी अभी मस्त से हमारे यात्री खाना बना रहे हैं। अब ये देखो, अब शिव जी भगवान की मूर्ति दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पीछे कितनी बढ़िया, ये दिख रही है आपको। ये देखो ऊपर तक है पूरी, कितनी फुट होगी लगभग 100 फीट के आसपास, 100 फुट के आसपास। चलो बाकी अभी हम चलते हैं, खाना बना रहे हैं। खाना बनाने वाले खाना बन रहा है बरगद के पेड़ की छाँव में और यात्री अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में। हमारे संदीप जी भी बहुत इंजॉय ले रहे हैं। अभी चाय वगैरह पी लिए है, चाय पी लिया, रस खा लिए, रस खा लिया वगैरह है। अब खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पुष्कर जाके रुकेंगे, है ना। चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम पुष्कर पहुंच चुके हैं और ये जो आपको टेंपल दिख रहा है पीछे, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी अभी इधर जाएंगे हम और बाकी जहाँ हम ठहरे हुए हैं ये लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ठंडा भी ठीक ठाक है यहाँ पे, ज़बरदस्त ठंडा है, देहरादून वाली ठंडा है यहाँ। और अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में, भी सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। बाकी चलो मिलाता हूँ आप लोगों से। बाकी ये लोकेशन है हमारी, सूरज उग रहा है पहाड़ों के बीच में, ये देखो निकलता हुआ है सूरज। और बाकी ये ऑटो वगैरह खड़ी हुई है, यहाँ पे हम ठहरे हुए थे। इसका बैग अंदर हो गया, हाय वो तो है सनातन सानी है क्या? तो बोलेगा चाय बन रही है, देखो है हाँ, चाय गरम गरम। गिलास। गाइस अभी हम पुष्कर सरोवर जा रहे हैं, हमारे साथ पंडित जी भी हमारे साथ है, ये भी उत्तराखंड से हैं और अभी हमें सारा ज्ञान वहाँ पे जाके बताएंगे। अभी हम ये जो भी लोग हमारे श्रद्धालु लोग जा रहे हैं सारे आगे। अच्छा लगा थोड़ा ना, ये हमारे यात्रीगण हैं सारे। और ये ब्रह्मा टेम्पल है, ये पीछे वाला गेट है गौशाला, ये गौशाला गेट है। और ये वाला गाइस ये ब्रह्मा मंदिर का मतलब एंट्री होती है यहाँ से। ये प्रातः 6 से 12 तक और 5 से 8 तक, ये दिख रहा होगा आपको। ये 4 बजे से 1:30 बजे तक खुला रहता है ब्रह्मा मंदिर। 4 से 6 बजे तक, 4 बजे से 1:30 बजे तक, 4 से 1:30 बजे तक। 1:30 से 3 बजे बंद होता है, फिर 3 से रात को 9 बजे तक वापस ब्रह्मा टेम्पल खुलता है। ओके ये ओके, मेन ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ये वाला ना। अच्छा, ये मेन टेम्पल है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। बाकी पंडित जी हमारे साथ जा रहे हैं और सारा हमें नॉलेज देंगे यहाँ का एक एक। ये देखो आप लोग, आंटी बोल रहे हैं वीडियो बना लो, वीडियो बन रही है आंटी। चलो ये मेन सरोवर का ब्रह्म घाट आ गया। अच्छा, मेन सरोवर का ब्रह्म मेन घाट। घाट यही है, ब्रह्म घाट जहाँ आरती होता है। अच्छा चलो, बाकी ये है ना घाट। खाना ले लो कबूतर गाय मच्छी के लिए। ये आ गया मेन सरोवर। बाकी अभी हम चलते हैं, अंदर आइए, अंदर आ जाओ सब लोग। सब लोग आराम से बैठिएगा। पुष्कर का जानकारी महत्तम बताऊंगा आपको 5 मिनट का। आज की जय। आप सब लोग ध्यान से सुने ताकि आपको जानकारी मिले। ये बच्चा आपको पूरा जानकारी दे रहा है। ये देखिए, ये भगवान ब्रह्मा जी हैं
ब्रह्मा जी की पहली पत्नी माता सावित्री देवी है, ये दूसरी पत्नी माता गायत्री है, जिसके लिए आप आए हैं। पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, ये जल नाम पुष्कर है। पुष्कर नाम कैसे हुआ? जब भगवान ब्रह्मा का सतयुग में कोई भी तीर्थ नहीं था, भगवान विष्णु के पास जाते हैं भगवान ब्रह्मा और कहते हैं पहला तीर्थ मृत्यु लोक में मेरा बनना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगत का पिता हूँ, संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, लोगों को पुत्र पौत्र और वंश देने वाला हूँ। तब भगवान ब्रह्मा को अपनी नाभि से कमल का फूल तोड़ के भगवान विष्णु देते हैं और कहते हैं जहाँ ये पुष्प आप चलाओगे आपका पावन तीर्थ पुष्कर होगा। पुष्कर नाम कैसे हुआ? पुष्प मतलब कमल का फूल, कर संस्कृत में हाथ को कहते हैं। ब्रह्मा ने अपने हाथ से जो पुष्प चलाया, पृथ्वी का 7 परिक्रमा लगा के जल के बीच में आपको जो मंदिर दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वहां आके वो पुष्प गिरा। 7 पाताल जमीन में होता है, जमीन से जल निकलना शुरू हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ लाखों साल तपस्या करके एकादशी से पूर्णमासी तक कार्तिक के अंदर दिवाली के 10 दिन बाद जो पुष्कर मेला भरा जाता है वो इसी उपलक्ष्य में भरा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने जोड़े से 5 दिन बैठ के यहाँ यज्ञ किया। अपन घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा हवन करना जरूरी होता है, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए यह हवन किया। भगवान ने इस हवन में सारे देवी देवताओं को, सारे ब्रह्मांड को बुलाया, पर भगवान का पहला पत्नी माता सावित्री श्रृंगार में व्यस्त हो गई ब्रह्मलोक के अंदर। तब भगवान ब्रह्मा ने सोचा हवन का शुभ समय निकला जा रहा है, शुभ समय पे शुभ फल मिलेगा, अशुभ समय पे अशुभ फल मिलेगा। ऐसा विचार करके अपने द्वारपाल भगवान इंद्र को बुलाते हैं। भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल बताए गए हैं, जिसे इंग्लिश में अपन बॉडीगार्ड बोलते हैं। पहले है भगवान इंद्र जो वर्षा के देवता है, दूसरे है भगवान कुबेर जो धन के देवता है। इन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं जाइए, हवन का शुभ समय निकला जा रहा है, आसपास के निकटतम ग्राम में कोई कन्या हो तो हमारा हवन शुरू कराइए। तब भगवान इंद्र पुष्पक विमान लेकर यहाँ से जाते हैं। हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे नंदा नाम का एक गांव आता है, जिसका नाम नांद गांव हुआ है। वहाँ पे जो गुर्जर लोग होते हैं उनका कन्या चारा लेके जाता रहता है। गुर्जर लोग होते हैं जो मवेशी वगैरह रखते हैं, उनका कन्या चारा लेके जाता है। भगवान इंद्र उसको धन का लालच देके विमान में बिठा के यहाँ लाते हैं। समस्त ऋषि गण ब्रह्मांड के समस्त देवता बोलते हैं ये मनुष्य भगवान से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका हाड़ मांस मल मूत्र के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। तब ब्राह्मण लोग अपने मंत्रों के द्वारा उसे कुशा बनाते हैं। घास कुशा होती है ना, पिंडदान में काम में आती है, वो बनाया जाता है। उसके बाद जो कामधेनु गाय है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली, 3 टुकड़ों में उसको घास खिलाते हैं। गाय जो गोबर करती है, गौ से उत्पन्न, उसका नाम गायत्री। 3 बार गाय ने गोबर किया, 3 बार घास खिलाई, गायत्री उसका नाम रखा जाता है। उससे गंधर्व विवाह करा के भगवान ब्रह्मा का वरमाला पहना के शादी करवा के हवन में बिठाया जाता है। जैसे ही हवन शुरू होता है ओम स्वाहा का आहुति लगता है, तब माता सावित्री के कानों में ब्रह्मलोक में आवाज जाता है। ये सोचती है मेरे होते हुए हवन कैसे शुरू हो गया, ऐसा विचार करते हुए पुष्कर में आती है। अपने स्थान पे किसी पराई औरत को देखती है, भगवान पे क्रोध करती है, बोलती है हे भगवान ब्रह्मा, आप जगत पिता हो, संपूर्ण सृष्टि को आपने बनाया है, परंतु आपने हिंदू धर्म तोड़ दिया है। जब तक हिंदू धर्म में पहला पत्नी जीवित होता है, दूसरा शादी करना निषेध है। जैसे आपने मेरा स्थान किसी पराई औरत को दिया, आपको घर परिवार वाला गृहस्थी लोग कोई अपने घर में स्थान नहीं देगा। जो गृहस्थी लोग आपका पूजा करेगा मूर्ति का, निर्धन और निसंतान रहेगा। जो आप ब्रह्मा मंदिर देख रहे हो वो 1400 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया। जयेंद्र जी सरस्वती जो जगत गुरु हुए शंकराचार्य जी महाराज। दूसरा श्राप भगवान ब्रह्मा को मिला कि जिस जल पे बैठ के आपने यज्ञ पूजन किया है, यात्रीगण इसी तीर्थ का पूजन स्नान तर्पण पिंडदान करेंगे। तीसरा श्राप भगवान इंद्र को मिला जो इस गायत्री माता को लेके आए कन्या को, कि अगर तुम इस कन्या को नहीं लाते तो ये हवन शुरू नहीं होता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कहीं ज्यादा वर्षा करोगे लोग तुम्हें अशब्द बोलेंगे, कहीं कम वर्षा करोगे अकाल पड़ेगा तो भी लोग तुम्हें अशब्द बोलेंगे। ये तीसरा श्राप भगवान इंद्र को मिलता है।
चौथा श्राप मिलता है गौ माता को, जिसने ये गायत्री को अपने मुख से शुद्ध किया कि तुम्हारा मुख हमेशा कूड़ा कचरा गंदगी के अंदर जाएगा, ऐसा माता गायत्री को श्राप मिलता है। पांचवा श्राप मिलता है भगवान अग्नि को कि अगर आप प्रज्वलित नहीं होते तो ये हवन ही शुरू नहीं होता। मैं आपको श्राप देती हूँ, कलयुग में आपका मुख कूड़ा कचरा गंदगी बिस्टे में जाएगा, आपकी पीठ शुद्ध मानी जाएगी। ऐसा 5 श्राप देके माता सावित्री पहाड़ पर जाती है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी, जो यात्रीगण आएंगे उनका जन कल्याण कहाँ होगा? तब माता कहती है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ये ब्रह्मा का स्वरूप जल है। यहाँ जो यात्रीगण आते हैं 3 काम से आते हैं। घूमने फिरने वाला राजी खुशी आता है, 21 रुपए का प्रसाद और तर्पण का थाली मिलता है। दान पुण्य अपनी इच्छा शक्ति का होता है। ये होता है पहला कार्य, जिसमें सुख शांति का पूजा होता है, परिवार का रोग दोष दूर होता है, पितरों को श्रद्धांजलि देके मनोकामना मांगते हैं। और जो पत्नियां सुहागन हैं, जिसके पति जीवित है, वो माता सावित्री से अखंड सुहाग का आशीर्वाद मांगती है। माता सावित्री अखंड सुहाग देने वाली है। और दूसरा कार्य, जिसके माता पिता चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी कोई गुजर जाते हैं, 7 कुल का पिंडदान पुष्कर तीर्थ में होता है। जैसे गया में पिता के कुल का होता है, सिद्धपुर में माता के कुल का होता है, पुष्कर तीर्थ में 7 कुल का पिंडदान होता है। भगवान राम यहाँ आए, उनको आकाशवाणी हुआ चित्रकूट में कि मेरा मोक्ष नहीं हुआ है। दशरथ जी ने आकाशवाणी किया, तब वो पुष्कर तीर्थ में आए। बालू रेत से, बालू का जो रेत होता है उससे पिंडा बना के, और समी का जो खेजड़ी का पत्ता होता है उससे अपने पिता को पिंडदान दिया। वहाँ सामने राम घाट बना है, जहाँ पीपल का पेड़ लगा है। जो आप ये चारों तरफ देख रहे हो, जल के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। जो राजा महाराजा हुए, जिसका मनोकामना पूर्ण हुआ, किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया। कोई यात्री लोग का मनोकामना पूर्ण होता है, अपने नाम का पत्थर लगवाते हैं। पिंडदान के अंदर 151 रुपए का सामग्री आता है। 3 प्रकार का दान होता है, पितरों के निमित्त भोजन दान, वस्त्र दान, ब्राह्मण का दक्षिणा, वो आपका इच्छा अनुसार होता है। तीसरा कार्य, हमारे राजस्थान में कोई भी गुजर जाता है, उसका अस्थि विसर्जन पुष्कर तीर्थ में किया जाता है। ये 52 घाट सरोवर के चारों तरफ बने हुए हैं, जिसमें से सामने वाले वो दोनों घाट है, जयपुर घाट कहते हैं, उसे राजा मान सिंह ने बनाया, उस पे अस्थि विसर्जन होता है। बाकी ये राजी खुशी सुख शांति के पूजा पिंडदान के घाट है। जोधपुर का राजा था, उसको पुत्र नहीं मिला, उसने पुष्कर तीर्थ में आके मनोकामना मांगी, उसको पुत्र मिला, ऊपर मंदिर बनाया और नीचे जोधपुर घाट बनाया। ऐसे ये चारों तरफ 52 घाट और नगर में छोटे बड़े 1000 मंदिर है, उनका ये संस्था बना हुआ है। 52 घाट 1000 मंदिर का जो यात्रीगण यहाँ पूजा करते हैं, जो भी दान देना हो या संस्था में दिया जाता है, आपको आपके दान का रसीद मिलेगा, ट्रस्ट की तरफ से फोटो प्रसाद मिलेगा। यह यहाँ पुष्कर का जानकारी है। आप में से जिसको पूजन करना है, तर्पण करना है, 21 रुपए का थली है, 21 रुपए दे दीजिए। और जो पिंडदान करना चाहते हैं पितरों का मोक्ष, उसके लिए 151 रुपए का सामग्री बाजार से आएगा। ये यहाँ का जानकारी है। बोलिए पुष्कराज महाराज की जय हो। जानकारी था पुष्कर का। हाथ पैर धो लीजिए, स्नान नहीं करके आए हो, सरोवर के पास जाएं, काई जमा हुआ है, फिसलन है, बैठ के उतर के फिर छींटा लगाना है। आप जाएंगे स्लिप हो जाओगे, चोट लग जाएगी, आराम से उतरना है। आंखों के, कानों के, मस्तक के जल लगा के हाथ पैर धोया जाता है। इसको पंच स्नान कहा जाता है। पंच महाभूत के पंच स्नान होते हैं ये। आप स्नान करना चाहते हैं, स्नान कर लीजिए। हाथ पैर धो के पंच स्नान करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। और जिसको पूजन पिंडदान का सामग्री मंगाना है, अपना अपना प्रसाद का दे दीजिए। इस दुनिया में सिर्फ इस जल के रूप में भगवान ब्रह्मा का पूजा होता है। पद्म पुराण में लेख है कि जो तीर्थ में एक बार अपने पितरों को जल दे देता है, उसकी आने वाली 100 पीढ़ी और गई हुई 100 पीढ़ी तर जाती है। ये यहाँ का जानकारी है ना। जय श्री राम। ये है सरोवर कुंड और ये है ब्रह्मा जी का टेम्पल अंदर जो बीच में देख रहे हो आप लोग। और बाकी लोग यहाँ पे भी पिंडदान वो कर रहे हैं। ये देखो